एक दिन जंगल में एक काला भूत घुस आता है। वो जंगल में रहने के लिए एक ठिकाना ढूंढने लगता है। चलते चलते उसे एक गुफा नजर आती है और वह उसमें घुस जाता है और वहीं पर रहने लग जाता है। उस जंगल में एक टुनी चिड़िया रहती थी। उसने एक दरख्त पर घोंसला बनाया हुआ था। टुनी चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। टुनी चिड़िया ने अभी तक अपना घर नहीं बनाया था। उस जंगल में सब परिंदे खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन टुनी चिड़िया दूसरे परिंदों के पास जाती है और वह उनसे कहती है, अरे अरे पक्षियों, हम सबको अपने लिए घर जरूर बनाने होंगे। आजकल जंगल में खतरनाक जानवर आए हुए हैं। उनसे बचने के लिए हम सबको अपने पक्के घर जरूर बनाने चाहिए। अरे टुनी चिड़िया, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जंगली जानवर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। हाँ, अगर तो वो मेरे पास आए तो मैं उनका गोश्त नोच नोच कर खा जाऊंगा। टुनी चिड़िया की बात बिल्कुल ठीक है। हमें अपनी हिफाजत के लिए घर जरूर बनाने चाहिए। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं घर बना सकूं। टुनी चिड़िया, तुम अपने मशवरे अपने पास रखो। जब मेरा दिल करेगा मैं अपना घर बना लूँगा। ठीक है, तुम सब परिंदों की अपनी अपनी मर्जी। मैं तो जा रही हूँ अपने घर और मैं कल से ही अपना घर पक्का करना शुरू करूँगी। दूसरी तरफ काले भूत को गुफा में बहुत ज्यादा भूख लग जाती है। अरे, मैं इस जंगल में नया नया आया हूँ और मुझे बहुत ज्यादा भूख लग गई है। इस जंगल में बहुत ज्यादा बड़े और मोटे ताजे पक्षी रहते हैं। उनको खाने में बहुत मजा आएगा। चलो चलो, आज बाहर चलकर इन मोटे ताजे पक्षियों का ताजा ताजा गोश्त खाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। काला भूत गुफा से बाहर आता है और जंगल में शिकार ढूंढने लगता है। थोड़े समय बाद उसे एक दरख्त पर कबूतर का घोंसला नजर आता है। उस घोंसले में कबूतर और उसका बेटा साथ बैठे होते हैं। वाह भाई वाह, इतना मोटा ताजा कबूतर और इसके साथ इसका मोटा ताजा बच्चा। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा दिन है मेरे लिए। आज के दिन के लिए ये भोजन मुझे काफी है। काला भूत अपने जादू से कबूतर और उसके बच्चे पर वार करता है। कबूतर जल्दी से वहाँ से उड़ जाता है, मगर उसका बच्चा उस भूत का शिकार बन जाता है। काला भूत मजे मजे से उसका गोश्त खा जाता है, लेकिन कबूतर उसके हाथ से निकल जाता है और उस पर उसको बहुत अफसोस होता है। कबूतर दूर बैठकर ये सब कुछ देख रहा होता है और वह रो रहा होता है। अरे रे, मैंने टुनी चिड़िया की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर ली है। अगर मैं अपने लिए एक मजबूत और पक्का घर बना लेता तो यह भूत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अब टुनी चिड़िया ने अपना पक्का घर बना लिया था और वह अपने बच्चों के साथ आराम से उस पक्के घर में रह रही थी। लेकिन कालू कौवे ने भी अभी तक घर नहीं बनाया था और अपने 2 बेटों के साथ कच्चे घोंसले में ही रह रहा था। अगले दिन रात के वक्त काला भूत दोबारा शिकार की तलाश में गुफा से बाहर आता है और इस बार वो कालू कौवे और उसके बच्चों को देख लेता है। कालू कौवे के बच्चों को देखकर उसकी भूख में और ज्यादा इजाफा हो जाता है। वह अपने जादू से कालू कौवे के बच्चों को उठाता है और अपनी गुफा की तरफ चल पड़ता है। कालू कौवा उसके पीछे पीछे चल पड़ता है, लेकिन काला भूत गुफा के अंदर गायब हो जाता है। कालू कौवे को अपनी गलती पर बहुत ज्यादा रोना आता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने पक्का घर ना बनाकर बहुत बड़ा नुकसान किया है। अगले दिन कबूतर और कौवा टुनी चिड़िया से माफी मांगने के लिए उसके पास जाते हैं। टुनी चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा मशवरा ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस काले भूत ने मेरे बेटे को मार डाला और मेरी आंखों के सामने उसे नोच नोच कर खाया।
अरे टुनी बहन, मुझे भी माफ कर दो। उस काले भूत ने मेरे 2 बच्चों को मारकर अपनी भूख मिटा ली। मेरे प्यारे दोस्तों, तुम फिक्र मत करो, हम इस जालिम भूत से बदला जरूर लेंगे। अगले दिन रात के वक्त सब पक्षी उस काले भूत की गुफा के पास इकट्ठे होते हैं। सब मिलकर उस गुफा को आग लगा देते हैं। काला भूत मजे से गुफा के अंदर सो रहा होता है। आग पूरी गुफा को अपनी लपेट में ले लेती है और काला भूत उस आग में जलने लगता है। ये आग मेरी गुफा में किसने लगाई? अरे मुझे कोई बचाओ! अरे पक्षियों, मुझे माफ करो, मैं आइंदा तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे बचाओ। लेकिन काला भूत उस आग के अंदर जलकर मर जाता है। फिर उसके बाद उस जंगल को भूत से आजादी मिल जाती है और सब परिंदे खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में ढेर सारे पक्षी रहते थे। एक घर में नीलो चिड़िया अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। वह उनसे कहती है, अरे बच्चों, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, तुम दोनों के लिए भोजन लाने के लिए। तुम दोनों जरा घोंसले के अंदर ही रहना, ठीक है? और हाँ सुनो, कहीं बाहर मत जाना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। हाँ मम्मी। फिर वे दोनों उसे गले लगा लेते हैं और वह वहाँ से चली जाती है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है। फिर थोड़ी दूर आने के बाद नीलो चिड़िया को दूर से एक शिकारी चील आता हुआ दिखाई पड़ता है। अरे बाप रे, ये तो मेरी ही तरफ आ रहा है, मुझे अभी जाकर कहीं पर छुपना होगा। वे वहाँ से जाकर जल्दी से उड़कर एक बड़े से पेड़ के पत्ते के पास छुप जाती है। वहाँ पहले से ही कालू कौवा और मीनू मौसी छुपे हुए थे। अरे कालू अंकल और मीनू मौसी, आप दोनों यहाँ कैसे? अरे पागल, जरा धीरे बोल। देख जरा, एक शिकारी चील इस जंगल में अपने शिकार की तलाश में आसपास घूम रहा है। अरे हाँ, इसीलिए तो हम यहाँ पर छुपे बैठे हैं। फिर कुछ समय के बाद ही वे शिकारी चील वहाँ से चला जाता है। फिर नीलो, कालू कौवा और मीनू मौसी वहाँ से जल्दी जल्दी उड़कर चले जाते हैं। अरे रे नीलो, तू यहाँ अकेली बाहर क्या कर रही हो? अरे हाँ, सही बोल रही है। क्या तुझे नहीं पता कि शिकारी चील यहाँ बच्चों को ढूंढ रहा है? फिर वे बोली, हाँ कालू भैया, मुझे पता है, लेकिन देखिए ना, मैं क्या करूँ? घर का सारा अनाज तो खत्म हो गया है। दोनों बच्चे भी कब से भूखे हैं और रो रहे हैं, इसीलिए मुझे इस तेज बारिश में बाहर आना पड़ा। अरे हाँ, सही बोल रही हो, हम दोनों भी अनाज ढूंढने के लिए बाहर आए थे। कालू जरा पश्चिम की तरफ और मैं पूरब की तरफ गई थी। मुझे तो अपनी मेहनत से कुछ अनाज मिल ही गया, लेकिन कालू को तो कुछ भी नहीं मिला। बेटा, क्या नीलो, तुझे अनाज मिल गया है? अरे रे, नहीं मीनू मौसी, मैं अभी तो बाहर आई हूँ। मुझे तो अभी से ही अनाज ढूंढने के लिए जाना है। अच्छा हुआ कि आप दोनों यहीं पर मुझे मिल गए। अब मैं जरा उत्तर दिशा में अनाज ढूंढने के लिए चली जाती हूँ। लेकिन कालू अंकल, आप जरा मेरी एक छोटी सी मदद कर लीजिए। आप घर जाते जाते एक बार मेरे घर को भी देख लीजिएगा और वहाँ देखिए कि मेरे बच्चे कैसे हैं, कि मेरे बच्चे ठीक है या नहीं। अरे रे नीलो चिड़िया, क्या बात कर रही हो? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हारे आने तक मैं तुम्हारे बच्चों के साथ ही रहूँगा, उनका ख्याल रखने के लिए। अरे कालू अंकल, आप बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत धन्यवाद। मैं आते आते आपके लिए भी अनाज लेकर आऊंगी साथ में। अरे रे लाडो, तुम वहाँ उत्तर दिशा में ज्यादा अंदर मत जाना। वहाँ पे एक शिकारी और खूनी चील और बहुत से खतरनाक पक्षियों का अड्डा है। हाँ ठीक है कालू अंकल, मैं समझ गई, मैं अपना ख्याल रखूंगी। फिर वे तीनों ये बातें करके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। नीलो चिड़िया अपने अनाज की खोज में उत्तर दिशा में बहुत अंदर तक चली गई थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब चलते चलते वे शिकारी चीलों के इलाके में आ गई है।
थोड़ा और आगे जाने पर वही चील नीलो चिड़िया का रास्ता रोक लेता है। अरे रे, आखिरकार मुझे शिकार मिल ही गया। अरे छोटा ही सही, पर मेरे पेट की आग शांत तो होगी ना। अरे अरे चील भैया, आप मुझे खाने से पहले मुझ पर एक एहसान कीजिए प्लीज। हाँ बोलो बोलो। देखिए, मैं अनाज की खोज में अपने बच्चों को अकेले अपने घर पर छोड़ कर आई हूँ। वे बहुत ज्यादा भूखे हैं। आप एक बार ये अनाज मुझे मेरे बच्चों को खिलाने दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके पास वापस जरूर आऊंगी। आप दूसरे ऊपर वाले पहाड़ी पर मेरा इंतजार करना, मैं वापस जल्दी आती हूँ। फिर चील को नीलो चिड़िया पर दया आ जाती है और वह नीलो चिड़िया की बातों में आ जाता है। अरे अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों की वजह से जाने दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक बात जरूर याद रखना कि अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं कैसे भी करके तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चों को भी खा लूंगा। जी, मैं जरूर आऊंगी। फिर थोड़ा सा अनाज अपने साथ लेकर नीलो चिड़िया अपने घर की ओर चली जाती है। फिर वहाँ से वो निकलने की कोशिश करती है कि आगे थोड़ी सी दूर जाने पर एक शिकारी गिद्ध नीलो चिड़िया का रास्ता रोक लेता है। अरे रे, लगता है इस इलाके में तुम गलती से आ गई हो। लेकिन चलो, अच्छा ही हुआ हमें अपना शिकार मिल गया। आज मेरे मालिक को बहुत अरसे बाद एक चिड़िया खाने को मिलेगी। फिर वे उससे कहती हैं, आपने थोड़ी देर कर दी। अगर थोड़ी देर पहले आप मुझे पकड़ लेते तो मैं आपके मालिक को मुझे खाने दे देती। अरे साफ साफ बताओ, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? थोड़ी देर पहले ही एक और चील ने मुझे खाने के लिए रिजर्वेशन बुक करके रखी है। वे बहुत ही ज्यादा डरावना और बहुत खौफनाक है। और हाँ, मैं मेरे बच्चों को जल्दी से खाना खिलाकर वापस उसी के पास जाने वाली हूँ। वे मेरा उसी पहाड़ पर ही इंतजार कर रहा है। अरे अरे, छोड़ो चील को। मेरे मालिक से ज्यादा खतरनाक पक्षी तो इस पूरे जंगल में नहीं हो सकता। अच्छा, अगर ऐसा है तो पहले जाकर अपने मालिक से कह दो कि पहले उस चील के साथ जाकर दो हाथ कर ले। उसे हराने के बाद वे मुझे आराम से खा सकते हैं। अच्छा ऐसा है, मैं अभी जाकर अपने मालिक को ये बता के आता हूँ। फिर नीलो चिड़िया गिद्ध को भी अपनी बातों में फंसा लेती है। गिद्ध वहाँ से चला जाता है। फिर नीलो चिड़िया अपने घर की ओर निकल पड़ती है। इधर कालू कौवा अपने घर आ गया था और वे नीलो चिड़िया के बच्चों की तरफ जाने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी पीछे से बोली, अरे कहाँ जा रही है सवारी? आए नहीं कि फिर से जाने लगे? अरे वे नीलो चिड़िया अपने बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर अनाज ढूंढने के लिए गई है। उसके वापस आने तक मैं बच्चों के साथ ही रहूंगा, ऐसा मैंने नीलो चिड़िया को कहा था। अब मैं वही जा रहा हूँ। हैं, बड़े आए जाने वाले। आपने क्या दूसरों के बच्चे संभालने का ठेका लिया है? चलो चलो, चुपचाप घर में बैठो, कहीं पर भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। भैया, माँ कब आएगी? अरे मोनू, डरो मत, माँ आती ही होगी। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। वहाँ पर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। तभी नीलो चिड़िया के घोंसले में पानी जमा होने लगता है। अरे मोनू, हमें जल्दी से बाहर जाना होगा, नहीं तो हम इस पानी में डूब जाएंगे। दोनों वहाँ से निकलकर मीनो मौसी के घर आ जाते हैं। मीनो मौसी उन्हें खाना खिला देती है। तभी दूसरी तरफ गिद्ध अपने मालिक के पास आ जाता है और उन्हें दूसरी चील के बारे में सारी बात बताता है। अच्छा, तो ऐसी बात है, चलो चलो उस चील को समझा कर आते हैं। फिर वे दोनों उस दूसरे चील के पास चले जाते हैं। अरे रे, तुम दोनों कौन हो?
अरे रे, क्यों रे चील के बच्चे, खुद को बड़ा ताकतवर समझता है रे। चलो चलो जरा देखे तो तुझ में है कितना दम। फिर उन दोनों में खूब मारामारी होती है। दूसरी तरफ जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के नीलो चिड़िया अपनी घोंसले के पास चली आती है। घोंसले में जमा हुआ पानी देखकर नीलो चिड़िया बहुत डर जाती है। उसके बच्चे भी घोंसले में नहीं थे। वो ये देखकर रोने लगती हैं। तभी वहाँ पर मीनू मौसी आ जाती है। अरे अरे नीलो, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? नीलो चिड़िया सारी घटना मीनू मौसी को बता देती है। और फिर जब मैं घर वापस आई तो देखा कि घोंसले में पानी जमा हुआ पड़ा है और देखा कि बच्चे भी घोंसले में नहीं है। पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ चले गए हैं। अरे लाडू, तुम डरो मत, तुम्हारे बच्चे एकदम सुरक्षित है। वे थोड़ी ही देर पहले मेरे पास आए थे। मैंने दोनों बच्चों को खाना खिला दिया है और अब वे दोनों अच्छे से सो रहे हैं। मौसी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कालू भी अपनी पत्नी से आंख बचाकर वहाँ पर चुपके से आ जाता है। मुझे माफ कर दो नीलो चिड़िया, गोरी ने मुझे तुम्हारे बच्चों के पास आने नहीं दिया। फिर नीलो चिड़िया कालू को भी सारी घटना बता देती है। और हाँ, अब मुझे जाना होगा। आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अगर मैं वापस नहीं गई तो वो चील मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाएगा और मेरे साथ मेरे बच्चों को भी खा जाएगा। अरे नीलो, तुम डरो मत, हम राजा जी के पास जाएंगे। वे हमारी जरूर इसमें मदद करेंगे। फिर वे तीनों वहाँ से निकलकर राजा जी के पास चले आते हैं। अरे नीलो, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो चलो, मैं और सिपाही तुम्हारे साथ चले जाते हैं और इन बदमाश चीलों को सबक सिखा कर आते हैं। वे सारे वहाँ से निकलकर उस ऊंची पहाड़ी के पास पहुँच जाते हैं और वे जब वहाँ पर आते हैं तो क्या देखते हैं कि दोनों चील और गिद्ध आपस में झगड़ा करके सारे जमीन पर जख्मी हालत में गिरे पड़े थे। अरे वाह, लगता है इन्होंने तो आपस में ही झगड़ा कर लिया है। अरे हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। इस होशियारी का सारा क्रेडिट मैं तुम्हें देता हूँ नीलो। तुमने तो अपनी होशियारी से इन सब को आपस में ही लड़वा दिया। फिर सब नीलो चिड़िया की वाह वाह कर रहे थे और फिर से वे सब खुशी खुशी और आराम से रहने लगे।